अभी अभी तो सूर्यास्त हुआ है देवी, और यह उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए। इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी, और बड़े होने पर उनमें दुष्ट प्रवृत्ति पूरी तरह से छा जाती है। नहीं स्वामी, नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पति के समय पर पत्नी का भी कुछ अधिकार अवश्य होता है, और पति पत्नी के संबंधों में पत्नी की इच्छा का सम्मान होना चाहिए स्वामी। यदि यही आपकी इच्छा है देवी, तो हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। असुरों में जन्म से ही तामसिक गुण थे। वो स्वभाव में क्रूर थे और दूसरों की पीड़ा में ही आनंद लेते थे। उन्हें अनुशासन में रखना दिति दीदी के लिए भी कठिन था। पिता होने के नाते स्वामी ने देवों और दानवों को समान रूप से धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराया। देवताओं ने अपनी शिक्षा का अर्थ भी समझा और उसे विश्व कल्याण के लिए अपने कर्म में भी उतारा। पर असुरों ने धर्म और तपस्या का मार्ग केवल तब चुना जब उन्हें ईश्वर को विवश करके वरदान लेना था, और फिर उन्होंने उस वरदान का उपयोग सदैव विनाश के लिए ही किया। जब ऐसा बार बार होने लगा तो स्वामी अपनी संतानों से निरासक्त हो गए। शिक्षा देने के बाद उन्होंने सभी संतानों को अपने कर्म के अनुसार फल भोगने के लिए छोड़ दिया। अपनी संतानों के विवादों में ना वो किसी की रक्षा के लिए बीच में आए और ना ही किसी के समर्थन के लिए। जैसे ना वो मेरे लिए आए, ना ही मेरी संतानों के लिए, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा दीदी। नहीं कहा, किंतु कहना यही चाहती थी ना। तेरा पुत्र वैकुंठ से लौट आया तो तू अपना स्थान भूल गई है। मत भूल कि तू एक दासी है। तू मुझे ज्ञान देने का प्रयास कर रही है। मुझसे एक ज्ञान ले, ध्यान से सुन। पिता निरासक्त हो सकते हैं, किंतु एक मां अपने तन से एक नए जीवन को जन्म देती है, तो वो भला अपनी संतानों के लिए निरासक्त कैसे हो सकती है? उसकी केवल इतनी ही कामना होती है कि उसके पुत्रों का भविष्य उज्जवल हो। वो केवल इतना चाहती है कि उसके पुत्र शक्तिशाली हो, समस्त संसार का सुख भोगे और सब पर राज करे। मां होने के नाते मेरे पुत्रों के लिए जो आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगी। पर दीदी, महारानी हूं मैं। इसके पहले कि मेरी क्रोध की सीमा पार हो, चली जाए यहां से। माँ, महारानी, माता ही सही, किंतु माँ तो मैं भी हूं ना। क्या देख रहा है तू? अपना सौभाग्य। मैं उन्हें देख पा रहा हूँ जिन्हें देखना दुर्लभ है। मुझे प्रभु श्री विष्णु के दर्शन मिल रहे हैं महारानी। मुझे तो वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
तुझे प्रभु कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? जब से मैं वैकुंठ में उनके दर्शन करके आया हूँ, तब से जब भी मेरा मन थोड़ी देर के लिए विस्थिर होता है, तो मुझे सभी वस्तुओं में, वातावरण में, चारों दिशाओं में बस प्रभु ही दिखाई देते हैं। किंतु ये कैसे संभव है? जब मन में शंका का अंधेरा नहीं, भक्ति का प्रकाश निवास करता हो, तो सब कुछ संभव है महारानी। मेरी आंखों से देखिए, वो जो छोटा बादल दिख रहा है, वो मेरे प्रभु के शीश का मुकुट है, और उसके नीचे जो एक हल्का बादल है, वो उनका श्याम सुंदर मुख है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, शिव उसके लयंकर है, जिनमें सब लय हो जाता है। प्रलय भी उन्हीं में है और विलय भी उन्हीं से है। पर प्रभु विष्णु, आप समस्त संसार में व्याप्त हैं, कण-कण में वास करते हैं। आप हमारे पालन करता है प्रभु। जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब आप अवतार लेते हैं, ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की पुनर्स्थापना। आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। महारानी, आप श्री नारायण के बारे में इतना कैसे जानती हैं? तुझे क्या लगता है बस तेरी माँ को ही नारायण के बारे में पता है? मेरी तरह महारानी भी दक्ष पुत्री है। प्रभु भक्ति हमारे पूरे परिवार की रगों में रक्त की तरह बहती है। एक सत्य बताऊं तुझे, बचपन में विष्णु जी के पहले अवतार की कथा इन्होंने ही सुनाई थी मुझे। विष्णु जी का अवतार? सत्य मां, प्रभु ने पृथ्वी में जन्म लिया था। पर कौन सा अवतार मां, और क्यों? प्रभु विष्णु कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए वो प्रकट होते हैं। महारानी, मुझे इस कथा को जानने की बहुत इच्छा हो रही है। हम सभी सुनना चाहते हैं महारानी, और आपसे अधिक सुंदर ढंग से इस कथा को और कोई नहीं कह सकता। सुनाइए ना। ठीक है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ समन्वय में अपना अपना कार्य करते हैं, ताकि ये संसार सुचारू रूप से चल सके। मानव के समय के अनुसार 6 माह का एक अयन होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक उत्तरायण देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर होता है और एक दक्षिणायन 1 रात्रि के बराबर। इसी प्रकार जब देवताओं के 12 सहस्त्र दिव्य वर्ष पूरे होते हैं, तब पूरा होता है चतुर्युग। चतुर्युग? 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे 1 सहस्त्र चतुर्युगों के बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और वो दिन समाप्त होने पर नैमित्तिक प्रलय होती है। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाता है।
भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक सब नष्ट हो जाते हैं। और इस महाप्रलय के बाद ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर उनकी एक रात्रि होती है। और ये रात्रि बीतने के बाद सृष्टि के विकास की यात्रा फिर से प्रारंभ होती है। फिर से नया जीवन जन्म लेता है। फिर से संसार 4 युगों में बंटता है। और ये समय का क्रम यूं ही चलता रहता है लगातार, जब तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक। हे ईश्वर, समय इतना विशाल है, इतना वृहद है, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी मुझे। सचमुच में पृथ्वी का ऐसा विभाजन, सृष्टि की ये यात्रा अद्भुत है। विकास, विनाश, सृष्टि और संहार, ये जीवन का अटल नियम है। समय समय पर इन्हें होना ही होता है, तभी तो संसार का संतुलन बना रहता है। ऐसे ही एक समय आया था प्रलय का, जब धरती पे महाराज सत्यव्रत शासन कर रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। महाराज सत्यव्रत, मत्स्य, मुझसे तुम बात कर रहे हो? जी महाराज, मैं आपकी शरण में, मेरी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत अपने धर्म का पालन अवश्य करेगा। ऐसा कहकर महाराज सत्यव्रत ने उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया। पर शीघ्र ही उस मत्स्य के आकार में वृद्धि हो गई और कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब महाराज को एक बार फिर उस पर दया आई और उन्होंने उस निरीह प्राणी को कमंडल से निकालकर एक बड़े पात्र में डाल दिया। पर फिर एक दिन तीव्र ध्वनि से चौंककर जब महाराज उस कक्ष में आए तो उन्होंने देखा कि वो बड़ा पात्र भी उस मत्स्य को समा पाने में सक्षम नहीं था। मत्स्य का आकार और भी बढ़ चुका था, पात्र टूट चुका था और मत्स्य अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। अब महाराज के सामने उसे समुद्र में पहुंचाने के सिवा और कोई चारा ना था। जैसे ही मत्स्य ने उस अनंत जलराशि वाले समुद्र में प्रवेश किया, अचानक वातावरण बदल गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। अंधकार और प्रकाश के संयोग से अलौकिक दृश्य छा गया और महाराज सत्यव्रत को उस मत्स्य की महिमा का आभास हो गया। आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। अपना सच्चा स्वरूप दिखाने की कृपा कीजिए देव। प्रणाम प्रभु। हे राजन, ये समस्त संसार
7 दिन के बाद नष्ट हो जाएगा। असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया, अज्ञान की कालिमा और उससे उत्पन्न हुई दुष्टता चारों ओर फैल गई है। संसार में अधर्म और पाप छाया हुआ, इसलिए मैंने हयग्रीव के प्राणों का अंत करने के लिए और उसके द्वारा फैलाई गई बुराई को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए मत्स्य रूप में यह अवतार लिया। आज से ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर विनाश का तांडव होगा। भयानक वर्षा होगी, समुद्र का जल स्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि पूरी पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। ऐसा विध्वंस होगा कि 10 दिशाओं में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हे राजन, आपको एक ऐसी विशाल नाव का निर्माण करना होगा जिसमें सभी प्रकार के वृक्षों, वनस्पति के बीजों, जड़ी बूटियों, पशु पक्षियों और सप्तऋषि आदि को उस नाव में एकत्रित करना होगा और उसके बाद उस नाव को मेरे मत्स्य अवतार के साथ बांधना होगा ताकि प्रलय काल में मैं आप सबकी रक्षा कर सकूं। कालांतर में जब सृष्टि का सृजन होगा तब उस नए संसार की आप प्रजापति कहलाएंगे। विनाश के मध्य जीवन के संरक्षण और विकास का दायित्व आपको ही निभाना होगा। माँ, वो पढ़ले ठीक है सी। और मां विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर सबको मृत्यु के मुख से सुरक्षित बाहर कैसे निकाला, यह भी बताइए ना। प्रभु विष्णु के आदेश से प्रेरणा पाकर महाराज सत्यव्रत ने एक विशाल नाव बनाई। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा, सूर्य की किरणें बरसने लगी और उसके भीषण ताप के प्रभाव से पेड़ पौधे जलने लगे। हयग्रीव चारों वेदों के साथ समुद्र में छुपा था। तभी प्रभु विष्णु आधे मानव और आधे मत्स्य अवतार में उसके सामने आए। उन्हें देखकर हयग्रीव उनकी दृष्टि से ओझल होने का प्रयास करने लगा, किंतु मत्स्य की गति अधिक थी। वो जिस दिशा में जाता मत्स्य उनके सामने आ जाता। अब असुर घबराने लगा, शीघ्र ही ज्वालामुखी फटने लगा। पिघला हुआ लावा अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को जलाने लगा। पहाड़ों पर हिम पिघलने लगी और फिर आई हिम की आंधी। उधर हयग्रीव उस विशाल मत्स्य को देखकर चिंतित था। अपने दिव्यास्त्रों से बार बार वो उन पर प्रहार करने लगा। तभी मत्स्य ने अपना मुंह खोला और सारे तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र सब अपने मुख में समा लिए। ये देखकर हयग्रीव व्याकुल हो उठा। उसके हाथ से छूटकर चारों वेद नीचे गिरने लगे। इसके पहले कि समुद्र तल की गहराइयों में वो सदैव सदैव के लिए खो जाते, मत्स्य ने गोता लगाकर उन्हें अपने मुख में रख लिया। क्रोधित हयग्रीव उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। तभी प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर एक ही बार में उस असुर का पेट चीरकर उसका वध कर दिया। हयग्रीव का वध होते ही अन्य पशु, राक्षस, दानव और बुरी शक्तियां तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने लगी। धरती पापियों के बोझ से मुक्त हो गई थी।
आपकी कथा सुनकर मुझे परम सुख और शांति की अनुभूति हो रही है, किंतु माँ की दास्ता का भार अभी मेरे मन को खाए जा रहा है। कृपा करें महाप्रभु। मेरी माँ को इस दास्ता से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।